everyone, welcome back to the channel. Many of you were asking me that how can someone prepare for biology if they have PCM as a background. अगर आपका background PCM है, आपने PCM लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JEE IIT JEE, तो आप अगर इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर द IAT IISER aptitude test in this 2024 year, then how can you prepare for the biology? क्योंकि आपको पता है, इफ़ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू, IAT एग्जाम में आपको चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी. इट डजेंट मैटर आपका PCB बैकग्राउंड है या फिर आपका बैकग्राउंड PCM है, आपको चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो. फर्स्ट थिंग मुझे बतानी है कि देखिए, मोस्टली स्टूडेंट आइदर PCB होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का या फिर PCM होता है, तो कंपटीशन अराउंड सेम लेवल पे होती है क्योंकि यू नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर आइदर नीट और JEE. तो PCM या PCB होता है लोगों का, तो मोस्टली कंपटीशन सेम होती है. बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर जो फोर्थ सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है, अगर वो भी अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं, अगर आप उसमें थोड़े भी मार्क्स ले लेते हैं, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू गेट अ गुड रैंक एंड गुड स्कोर. ओके. एंड सेकेंड थिंग ये कि मैं ये क्यों बता रही हूँ कि मैथ्स वाले बायो के लिए प्रिपेयर कैसे करें, इसलिए क्योंकि बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं. लाइक आई शुड नॉट से बहुत इजी, बट होते हैं, ठीक होते हैं. लाइक स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स है वो कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी टाइम दे दें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मतलब होते हैं, ठीक ठाक होते हैं. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर सकते हैं. ओके. तो आप अगर थोड़ा भी इनपुट दें अपना, तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं. क्योंकि आई हैव सीन द स्टूडेंट्स, लाइक मेरे ही जो क्लासमेट्स हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, दे हैड PCM. ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था उनका, बट उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है बायो के लिए एंड दे स्कोर्ड गुड रैंक. लाइक उनका जो स्कोर है वो अच्छा है. उन्होंने बायो के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए एंड उनको वो इजी गया. लाइक वो बोल रहे थे कि ठीक था, मतलब जो पढ़ा था उसमें से आ गया. सो इफ़ यू आर समवन लाइक आपका PCM है और आप चाहते हैं कि बायो करना है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है, बट आपके जो 3 सब्जेक्ट है उसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा 3 सब्जेक्ट में थोड़ा है कॉन्फिडेंट नहीं है आप, अगर आपको 4th सब्जेक्ट करना है तो बायो आप कर सकते हैं. अगर आप दिन का अभी आपके एग्जाम के लिए बचे हैं 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, 3 से 4 मंथ्स. ओके. अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो आपको मैं बता दूंगी जब भी आएगा रजिस्ट्रेशन का. तो हाँ, तो 3 मंथ बचे हैं, तो उसमें आप अच्छे से आराम से बायो के जो है बायो के जो टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं. क्योंकि लाइक एग्जाम ठीक ठाक होता है, लाइक आप जब देखेंगे तो आपको समझ जाएगा. ओके. तो ओके, इसके बाद मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बतानी थी. मैं आपको स्पून फीड नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको बताने नहीं वाली हूँ कि ये कर लीजिए, आपका इतना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको बता सकती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी. ओके, आपको मेहनत करनी है खुद से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो चैप्टर से बायो के वो अराउंड है 20-30. ओके, 20-25 है. ओके. उसमें से बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हम ऐसा सीधा नहीं कह सकते कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं. ओके. जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो अराउंड सेम रहेगा, क्या पता इस साल आ जाए. ओके. वी कांट गारंटी. ओके. सो आपको करने तो सारे चैप्टर्स हैं. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बस आपको दिन का 2 घंटा देना है, 2 आवर्स एवरी डे. अगर आप देंगे तो आपका 1 महीने में बायो अच्छे खासे लेवल तक हो जाएगा, ठीक ठाक लेवल तक हो जाएगा, कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, इससे लिंक हो रहा है. अगर आपको इतना भी समझ गया तो आप थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हैं. ओके. तो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक है, उससे अच्छा तो है कि आप मतलब थोड़ा सा आपको समझ रहा है कि हाँ ये चैप्टर ये क्वेश्चन जो है वो उस चैप्टर का है, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था. तो अगर आप इतना भी कुछ लेवल अपना क्रिएट कर ले, इतना भी माइंडसेट अगर आपका क्रिएट कर ले, तो आपका ठीक जाएगा. अब देखिए आपको क्या करना है. एज आई हैव सेड,
कि चैप्टर्स जो है वो 20-25 है, तो आप क्या करेंगे, रोज एक चैप्टर उठाएंगे, बस एक चैप्टर। ओके, इट्स नॉट बिग डील। आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी आप नहीं करेंगे तो फिर छोड़ दीजिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, आप अगर सोच रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है और आंसर मिल जाएगा, तो छोड़ दीजिए फिर। ओके, एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट और जेई के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ठीक है, आप छोड़ सकते हैं एक सब्जेक्ट। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको अगर लगता है कि 3 सब्जेक्ट में निकल जाएगा, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दोज 3 सब्जेक्ट्स, देन यू विल हैव टू डू द 4th सब्जेक्ट। एंड बायो इज ईजी, ट्रस्ट मी, ईजी है, आपका हो जाएगा। तो अभी से टाइम देना स्टार्ट कीजिए, 1 महीने में आपका अच्छा खासा बायो हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अपना इनपुट देंगे। ओके, और आपको करना है, ऐसे बोलने से नहीं होगा कि हो जाएगा। ओके ओके, मोटिवेशन असाइड। एंड हाँ, एक चैप्टर आप रोज का उठाएंगे, उसको आप पढ़ेंगे। ओके, रीड करेंगे तो कि आपको पता लग जाए कि है क्या चैप्टर में। ओके, अगर आपको नहीं समझ रहा है, देन ऑल्सो रीड इट, पढ़ लीजिए, आपको कुछ वर्ड्स तो समझ आएंगे कि हाँ ये वर्ड इस चैप्टर में था। ओके, तो उतना थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ओके, एक बार रीडिंग कर लीजिए एनसीईआरटी का। एंड नहीं भी समझ रहे तो ठीक है, डोंट आप वो मत कीजिए, छोड़ मत दीजिए उसको, पढ़ लीजिए। एंड अब उसको ना आप देखिए यूट्यूब पे, अगर कोई लेक्चर है तो आप उसको देखिए और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद देखो, क्योंकि ना बहुत से क्वेश्चन फैक्ट बेस होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, लाइन से होता है कि कैसे बताऊँ आपको, उसमें आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। हमारे इसमें तो वो पूछा था, डी क्या बोलते हैं, जो कोविड का जो जीनोम था, जीनोम मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है। ओके, तो ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो अगर थोड़ा भी अवेयरनेस होता तो वो क्वेश्चन आ जाता। वैसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको थोड़ा भी अवेयरनेस है उस चैप्टर में, आपको पता है कि ये ऐसी ऐसी चीजें, तो आपका हो जाएगा। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको वो यूट्यूब पे देखना है। एंड अनाउंसमेंट्स जो मैंने बोला था, फर्स्ट थिंग, आई एम थिंकिंग टू सॉल्व पीवाईक्यूज फॉर यू। ओके, मैं आपको पीवाईक्यूज सॉल्व कराऊंगी यूट्यूब पे। ओके, आई गॉट सम रिक्वेस्ट फॉर द पीवाईक्यूज, और उसमें मैं सोच रही हूँ कि आपको पीवाईक्यूज कराऊँ। ओके, जिसमें मैं सॉल्व करूंगी पीवाईक्यूज, आपको बताऊंगी कि ये कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, एंड हम मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये तो मैं करने वाली हूँ, उससे पहले आई नीड अराउंड 1 वीक टाइम लगेगा मुझे ये सब करने के लिए। तो उस पीरियड में आपको पढ़ लेने हैं चैप्टर्स। ओके, जितने भी हो सकते हैं। तो आपको एक बार अपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर आप उसका एक कोई तो लेक्चर देख लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, ओके, आई एम thinking to start a PYQ series, as I've already said. Second thing, I'm also thinking to start a revision series, जिसमें मैं आपको पूरे चैप्टर कराऊंगी बायोलॉजी के स्पेसिफिकली, जिसमें मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी। ओके, इन वन शॉर्ट काइंड ऑफ थिंग विथ माई हैंड रिटन नोट्स। ओके, तो ये 2 अनाउंसमेंट्स थे जो मुझे करने थे। एंड फर्स्ट थिंग पीवाईक्यूज का, एंड सेकेंड थिंग रिवीजन सीरीज। मैं सोच रही हूँ, आप मुझे बताइए आपके रिस्पॉन्स पे है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, देन आई विल स्टार्ट रिवीजन सीरीज एज वेल, जिसमें मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी चैप्टर्स का, डिटेल्ड जो होगा एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एंड वन शॉट विथ माई हैंड रिटन नोट्स और पीवाईक्यूज, नीट और IIT के। ओके, आईसीएसई एप्टीट्यूड टेस्ट के एंड नीट के पीवाईक्यूज के साथ, मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ हम वन शॉट कर सकते हैं, जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ये भी मैं सोच रही हूँ आपके नीट के एग्जाम से पहले और IIT के एग्जाम से पहले, आईसीएसई एप्टीट्यूड टेस्ट के पहले। तो आपका रिस्पॉन्स मुझे बताइए कमेंट्स में कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, दिस अनाउंसमेंट्स ओके असाइड, अब आपने चैप्टर कर लिया आप। हाँ, फिर अब मैं पीवाईक्यूज जब कराऊंगी, उससे पहले आपको ना नीट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखने हैं कि आपसे बन रहा है क्या। ओके, पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मैं वीडियोस डालने वाली हूँ, या फिर आप किसी और की भी देख सकते हैं, तो आप वो देखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज थी जो मेरे ध्यान में नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपके और दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, ये करने के बाद जब मैं पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगी, उसमें आप आएंगे, उसमें वो फ्री रहेगा, यूट्यूब पे ही रहेगा, तो आपको वो बस देखना है, जिसमें मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था एंड इसका सोल्यूशन इस तरह से। ये करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है, क्योंकि नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं और अपने
आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफर करते हैं, टाइप थोड़ा सा डिफर होता है, जैसे कि टेक्निक्स है, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एंड अगर प्रोसेस है कोई, उसके क्वेश्चन, पीसीआर प्रोसेस है उसके क्वेश्चंस होंगे, जो प्रोसेस बेस्ड है, कुछ साइंटिफिक मेथड्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो इन सारे क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसलिए जब मैं पीवाईक्यूज कराऊंगी तब आपको वो टाइप समझ आएगा क्वेश्चन का। ओके, ये आपका एक दो महीने में हो जाएगा। तो लास्ट जो मंथ रहेगा उसमें आप फिर क्या करेंगे, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस टाइप के। ओके, और उस टाइप से उस टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे कि आपको एक बार पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का टाइप ऐसे आता है। मैंने सबसे पहले आपको ये क्यों नहीं कहा कि आप पहले पीवाईक्यूज देखिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको टॉपिक नहीं पता, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको क्वेश्चन कैसे समझेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने पहले आपको पढ़ने के लिए कहा, तो आप पढ़ लीजिए। फिर हम पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए टाइप कैसा रहेगा। फिर लास्ट जो मंथ रहेगा उसमें आप एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे ऑल चैप्टर से। ओके, एक बार सारे चैप्टर से एक बार गो थ्रू करेंगे। इस बार आप क्या करेंगे, जो आपने क्वेश्चंस देखे थे, पीवाईक्यूज जो देखे थे, उस टाइप से आप यहाँ टॉपिक में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या। ओके, जैसे अगर आपको क्वेश्चंस पता चल गए, उसके बाद आपको फिर थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस तरह से उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है, अगर आप भी फॉलो करेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी टाइम देंगे दिन का, ओके, आप छोड़ मत दीजिए, ट्रस्ट मी, आपका स्कोर बन जाएगा। इजी होते हैं क्वेश्चंस, तो आपका स्कोर बन जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत देने की, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की वो है, करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी मेहनत, एंड थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा टाइम निकालिए, करिए। हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स एंड आईआईटी के भी जो एस्पिरेंट्स है, जो जिनका मैथ्स भी है और जिनका बायो भी है। ओके, रिवीजन सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। आपका रिस्पॉन्ड मुझे बताइए कमेंट्स में। ओके, एंड हाँ, ठीक है, यही सब है, आप करके देखिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखिए और दीजिए थोड़ा टाइम और करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो उसमें मैं आपको अपडेट्स देती रहती हूँ, कुछ पिक्चर्स है कैंपस के या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको भेजती रहती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर दीजिए। 80 to 90% people watch my video and they have not even subscribed to my channel. एनालिटिक्स में मेरा जो है उसमें 90% पीपल जो देखते हैं मेरे वीडियोस, दे हैव नॉट इवन सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ठीक है, चलो, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड स्टे फैबुलस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।